करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालनिया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों मेरे को नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरा की जमाल के अति लाडले सुंदर साथ, मूल मिलावे में विराजमान आपके सुंदर नूरी तनों के चरणों में इस दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा और उनकी मेहर की लहरों में हम सब सुंदर साथ सामूहिक रूप से झीलने का आनंद उठा रहे हैं। सागर ग्रंथ अपने प्राण प्रीतम श्रीराज जी का तीसरा सिमकार के अंदर उसकी लहरों को हम देख भी रहे हैं, उन लहरों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं और उन लहरों का रसपान भी कर रहे हैं। इस 10वें प्रकरण सागर का, श्रीराज जी का सिमदार तीसरे का 5 चौपाई तक हम लोग झीले थे। आज छठे से प्रारंभ करते हैं और जैसा धामधनी का आवेश, वो जैसे जैसे उनकी लहरों में हमें शीतलता प्रदान करते हुए झीलने का अवसर देंगे, वैसे वैसे हम उसमें झीलेंगे। सब अंग देखो फेर के और देखो सब सिंगार, काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। अब धामधनी के नख से शिख तक के हर अंग जो उनके नूर के अंग है, नूर यानी उनका दिल, और दिल तो अनंत सागरों का खजाना है। नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्व रस, और एक एक सागर के अंदर अनंत सागर, और वो सभी सागर जब मिलकर एक महासागर का स्वरूप होते हैं तो उसके जो नूर की किरणें हैं, वो परम धाम जो नूर का है, उसके जिमी से लेके आसमान तक वो नूर फैल जाता है और उन नूर के रंगों का, किरणों का हर आकार होता है।
तो धामधनी का भी स्वरूप उसी नूर का है और उस नूर के हर आकार के हर बंद बंद संद संद में इश्क का सागर लहराता है। तो अब हम इस संसार में आत्माओं का आना किस लिए हुआ? इश्क का निरूपण कराने के वास्ते, उसका बेवरा कराने के वास्ते कि इश्क किसका है, धामधनी का है कि श्यामा जी का है कि हम रूहों का है। हमने कभी बात नहीं किया कि ये इश्क पुखराज पहाड़ का भी हो सकता है। हमने जाना ही नहीं था कि परमधाम के 25 पक्ष और हमारे अंतर कोई अंतर नहीं। जैसे मेरा स्वरूप है एक सौंदर्य का आकार, वैसे ही उनका भी है, हमें पता नहीं था। इसलिए हम धामधनी से सिर्फ ये कहते थे कि हमारा इश्क बड़ा है, हम आपको देते हैं और हम श्यामा जी को भी देते हैं। और श्यामा जी भी यही कहती हैं, हम राज जी को देते हैं और अपनी रूहों को देते हैं। और राज जी कहते हैं, तुम्हारा इश्क मेरे माफक नहीं है, मैं ही तुम श्यामा जी को भी अपना इश्क देता हूं और आपको भी अपना इश्क देता हूं। अब हम सब सुंदर साथ इतने यहाँ पर इल्म से प्रबुद्ध हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं कि अब हम सबको पता चल गया है कि परम धाम में हर चीज आत्म स्वरूप है। सुंदर साथ एक बार विचार कीजिए, आत्मा और रूह दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे। हिंदी शब्दावली में आत्मा कहते हैं और अरबी शब्दावली में रूह कहते हैं। इसलिए इसके फिक्र में ना पड़िएगा कि रूह कहे कि आत्मा, दोनों एक ही चीज है। और इन दोनों का जो मूल स्वरूप है वो दिल है। कोई भी लीला करने वाला तन बिना दिल के कोई लीला नहीं कर सकता। और अगर उस तन से दिल बाहर आ जाए या निकल जाए तो वो तन निर्जीव हो जाता है और वो किसी भी कार्य का नहीं रहता। तन तो सिर्फ लीला करने के लिए होता है ना, लेकिन उस लीला का रसपान भी दिल करता है और लीला कराने का आदेश भी दिल से ही संचरित होता है सभी के तन। ये तो आप यहां पर भी महसूस कर सकते हैं। तो जब रूह कहते हैं तो रूह क्या है? दिल। किसका दिल? धामधनी का दिल। और धामधनी का दिल क्या है? नूर। इसलिए हर रूह नूरी होती है, हर आत्मा नूरी होती है। और परम धाम का जो पूर्ण स्वरूप है वो धामधनी के दिल का लहराता हुआ नूर है। अनंत रंगों के साथ उसकी शोभा होती है। आप सबने न जाने कितनी बार चरचरी में और चितवन में भी पुखराज पहाड़ के स्वरूप को लिया होगा। उसका प्रधान रंग पीला है, जैसे क्षीर सागर का रंग पीला होता है जो वहदत का सागर है। तो उस वहदत यानी वाहिद की लहरें, वाहिद धामधनी का दिल और उसकी बहती हुई लहरें वहदत। तो हक की वाहिदत हम आज तक भी यही समझते थे
कि ब्रह्म सृष्टियों को ही हक की वाहिदत कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तारतम के तारतम ने अब ये खुलासा कर दिया है कि परम धाम का हर स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत के माय, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए ना। राज्य श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये पांचों एक तन है, एक दिल है, वाहिद के वाहिदत स्वरूप। परम धाम की बड़ी वृत्त में प्रकरण 35 में 17 चौपाई से आप आगे पढ़कर अपने दिल के अंदर उसके रस का पान करें। तो जब यहां कहते हैं सब अंग देखो फेर की और देखो सब से निकाल, तो वस्तुतः हम सब यही सोचते हैं कि अक्षरातीत के नूर के तन को देख ले, लेकिन रूहें भी अक्षरातीत के नूर का तन है, यानी धामधनी के नूर का तन है। धामधनी का नूर अंग आदि और हादि का नूर अंग, और परम धाम के ये 25 पक्ष भी धामधनी के नूर तन है, नूर अंग है। तो जब कहते हैं सब अंग देखो फेर के और देखो सब से निकाल, तो सिर्फ इतने तक ही सीमित ना रखो सुंदर साथ कि धामधनी के अक्षरातीत के उस नूर तन जिसमें अंग अंग का वर्णन, एक एक अंग उसका इश्क का सागर है, और इश्क के सागर के अंदर नूर के अनंत रंग है, और हर रंग में, हर किरण में, हर तरंग के अंदर इश्क का सागर भरा हुआ है। एक किरण में, यहीं पे आप देखते हो सूरज की जब किरणें आती हैं तो क्या आप सूरज की किरणों को कभी गिन सकते हो? हर किरण अनंत है, और हर किरण के अंदर सूरज का गुण होता है, प्रकाश भी है, दाहकता भी है, चमक भी है। उसी प्रकार से धामधनी के दिल का जो नूर है, उसकी एक एक किरण के अंदर धामधनी के दिल का सब रस होता है, और सब रंग भी होता है। तो सुंदर साथ जब कहते हैं सब अंग देखो रूह के, सब अंग देखो फेर के, यानी बार बार क्या देखो, धामधनी के चरणों के नख से चरण कमल, तली, लांग, एड़ी, पंजा, घूंटी, काड़ो अंग, टखना, पीढ़ी, पिंडली, घुटना, जांघें, कमर, कटी, पेट, पासली, पीठ, बाजू, हस्तकमल, अंगुरिया, अंगूठे, नख, और वक्ष स्थल, सुराहीदार गर्दन, और कंधों से लगती हुई सुराहीदार गर्दन, और उसके ऊपर स्थित नूर का सागर, हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर छान। तो ऐसा सुंदर नूर का मुखारबिंद है। गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए हरबटी, लाम, लाल अधुर, दंत, नासिका, गाल, श्रवण अंग, सुंदर नैन कमल, अनियारे पके,
तिरछे, मदमाते, चंचल चपल, बरौनिया पलके, भौहें भ्रिकुटी, नीलवट, शीश कमल, घुंघराले अमृत सुल्फे, कांधे तक लहराते हुए और उसकी सुंदर लटें कानों को अनंत शोभा प्रदान करती। ऐसे हर अंग को देखने का आदेश धामधनी अपने दिल से अपने दिल रूपी आत्माओं को प्रदान करते हैं। अब धामधनी दिल में लेते कि मेरी रूहें मेरे हर अंग को देखें, श्यामा जी के हर अंग को देखें और अपने अंगों को भी देखें और परम धाम के 25 पक्षों भी जो मेरे ही दिल के नूर अंग हैं उनको भी देखें। जैसे ये ब्रह्म सृष्टियां वहदत हैं वैसे ही परम धाम के 25 पक्ष भी वहदत के स्वरूप हैं, जिन्हें भी वहदत है और आसमान भी वहदत है, क्योंकि वो दोनों भी रूह है और रूह यानी दिल। तो आसमान भी दिल, जिमी भी दिल, और इस जिमी और आसमान के बीच में लहराते हुए सौंदर्य के स्वरूप 25 पक्ष। और हम सब एक स्वरूप हैं, एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक रंग, एक रस, जो वहदत है। तो ऐसे सुंदर धामधनी के अंगों को देखो। धामधनी दिल में ले लेते हैं क्योंकि मूल वाहिद उनका दिल है। उसी वाहिद की लहरें हम वाहिदत के स्वरूप हैं और वही दिल लहरों से हर तन नूरी तन के अंदर विराजता है। तो सबसे पहले जो धामधनी दिल में लेते हैं वो उसी क्षण श्यामा जी जो उनके दिल का ही प्रकट स्वरूप है उनके दिल में आ जाता है। दिल हक का और हादीय का, हादी यानी श्यामा जी, दिल हक का और हादीय का, वो दो दिल हैं एक। एक है मता, दो दिल में, मता माने खजाना, एक है मता दो दिल में, अर्स रूहे जाने एक विवेक। यहां पर जो जागृत बुद्धि हम सबको धामधनी ने प्रदान किया है उससे अब हम ये जान सकते हैं कि राजी और श्यामा जी के तन में, उनके श्रृंगार में कोई अंतर नहीं, क्योंकि हर आत्मा ही उनका श्रृंगार है। अगर आप देख सके सुंदर सा तो 25 पक्ष आसमान और जिमी धामधनी के चरणों के नख में झिलमिलाता हमको नजर आएगा, क्योंकि नख का नूर तो आसमान तक जाता है और आसमान तक जब वो नूर उठता है तो परम धाम के सब स्वरूप को अपने अंदर समेट लेता है और वो आकर नख में झिलमिलाता है, जगमगाता है। तो धामधनी के नख को देखो तो परम धाम के 25 पक्ष जिमी आसमान के साथ उसमें नजर आएगा। चरण तली देखो, लाख देखो, लाख की लीकों को देखो, लीकों में सभी सागरों का रस मानो महानद में जैसे प्रवेश करता है तो वो हर लीक महानद और सभी सागरों का स्वरूप होता है और हर सागर के अंदर 25 पक्ष विराजते हैं। तो चाहे तली देखो, लाख देखो, टेढ़ी देखो, पन्ना देखो,
अंग अंग देखो उसके संग संग देखो, सबसे इश्क का सागर लहराता है, जो मूल में नूर का सागर होता है, और नूर सागर में सब सागर। यहां पर नूर कहने का तात्पर्य अक्षर ब्रह्म नहीं है। नूर यानी कि धामधनी का दिल, हक के मुख का नूर जो सो नूर सागर जा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि नूर अक्षर ब्रह्म को कहते हैं। क्या धामधनी नूर के स्वरूप नहीं, श्यामा जी नूर के स्वरूप नहीं है, ब्रह्म सृष्टियां नूर के स्वरूप नहीं है, परम धाम का जर्रा जर्रा नूर का स्वरूप, तो अक्षर ब्रह्म भी नूर के स्वरूप। और जो तारतम ज्ञान इस संसार में उतरा वो भी तो धामधनी के दिल से उतरा, इसलिए वो नूरी है। अक्षर ब्रह्म भी धामधनी के दिल के ही मूल स्वरूप है, इसलिए वो भी नूरी है। यही हाल महालक्ष्मी का है। जब परिक्रमा ग्रंथ का धामधनी के आदेश से हम उसमें झीलेंगे तो ये सारी बातों का रस प्राप्त करेंगे। तो सब अंग देखो फेर के, तो परम धाम के हर स्वरूप को धामधनी के अंगों में देखो, जो नूरमयी इश्क का स्वरूप होता है। तो सब अंग देखो फेर के, और जो अंग देखना चाहो उससे इश्क की का रसपान कर सकते हैं। और देखो सब श्रृंगार, जब हम ये कहते हैं और देखो सब श्रृंगार, इसके मतलब ही ये होता है सुंदर सा कि सिर्फ अंगों का वस्त्र और आभूषण का श्रृंगार नहीं देखना, परम धाम के 25 पक्षों का भी धामधनी का ही श्रृंगार है। तो अनंत सौंदर्य के सागर हैं हर पक्ष, जो कहने में दधि सागर कहलाता है, लेकिन दधि सागर ही सबका श्रृंगार है, नूरी श्रृंगार। काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। तो राज्य ने पहले श्रृंगार में अपने अंगों का वर्णन किया, दूसरे श्रृंगार में और उसको पक्का करने के वास्ते और सुंदर वर्णन, और तीसरे श्रृंगार में अब धामधनी ने अपने दिल का वो गुह रहस्य खोल दिया कि परम धाम में जब आप चर्चनी करो या चितवनी करो सुंदर साथ, तो हर स्वरूप अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत का अंग है, सागर है और श्रृंगार है, क्योंकि अक्षरातीत का श्रृंगार उनकी रूहें। इस संसार में कहते नहीं कि जैसे कोई किसी घर का मुखिया होता है तो उसका जो आन बान शान है उसके परिवार से होता है, पत्नी है, बच्चे हैं। अगर पत्नी ना हो, बच्चे ना हो, मानो सब उसको छोड़ के चले जाए, तो वो तो ठूठ हो गया, उसके चेहरे पे मुर्दनी छाई रहेगी, क्योंकि उसके दिल का अंग सब निकल गए, अब वो मात्र एक निर्जीव तन हो जाता है। तो किसी का भी श्रृंगार उसके
परिवार का होता है, और परिवार यानी हकजात। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी जात है, यानी सब कुछ मुझसे है और वो सब मुझ में, मैं उन सब में। ऐसा महसूस होता है ना सुंदर सा। अब सोचो अपने प्राण प्रीतम, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिद, यानी धामधनी के दिल जो वाहिद है उसके ही वाहिदत लहरे, और जात माहे हक वाहिद, हक आदि गिरो गया। तो जो जुगल स्वरूप हक आदि है, और गिरो यानी ब्रह्म सृष्टियों के संग संग परम धाम के 25 पक्ष। तो हमको धामधनी क्या कह रहे हैं? जो दिल में उन्होंने लिया वो श्यामा जी के दिल में डाला, श्यामा जी के दिल से पर आत्म के दिल में आया, और पर आत्म के दिल से आत्म के दिल में आ गया। और यही तो धामधनी के लाड़ का सौंदर्य है कि अब वो पहले दूसरे में उन्होंने अपने अंगों को और मात्र वस्त्र और आभूषण तक सीमित रखा कि ये हर सौंदर्य तो असीमित, उसको देखो, उसके नूर को देखो तो तुम देखते ही रह जाओगे। एक नख में अगर पहुंचे तो दूसरे अंग को नहीं पहुंच सकते। ऐसा धामधनी ने ही तो बताया पहले दूसरे से निकाल कि आशिक वही है जो एक अंग देखे उसमें ही गलतान हो जाए, उसमें ही अटक जाए, दूसरा अंग न मिले। हाँ, धनी की बहन मेहर दे तो हर अंग दिखा दे। तो मेहर तो हमेशा बहती है, इसलिए वो हर अंग को दिखाते हैं। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि परम धाम के इन 25 पक्षों को देखो, जिमी को देखो, आसमान को देखो, जल को देखो, तेज को देखो, वायु को देखो, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, बाग बगीचे दरख्त को देखो, सब मेरे श्रृंगार हैं। उसको सिर्फ ज्ञान की दृष्टि से ग्रहण मत करना। अब जब हम चर्चनी कराते हैं तो चर्चनी में जब हमारा दिल ये देखे कि ये मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप है, एक स्वरूप मूल मिलावे में धामधनी ने अपने पहले 2 स्वरूप में खाया, लेकिन अब तीसरे स्वरूप में वो हमको बता रहे हैं कि हम जो कुछ भी देखें, बड़ो वन देखें, मधुबन देखें, महावन देखें, उसकी शोभा देखें, हर शोभा धामधनी का स्वरूप। परम धाम में जब हम तीजी भूमि पर दोपहर 3 बजे इकट्ठा होते, परामोशी के पहले की बात कर रहे हैं, परिक्रमा में तीसरे अध्याय में जब अष्टप्रहर की लीला में उसका बयान आता है, तो 3 बजे हम वहां आते हैं। धामधनी श्यामा जी से पूछते हैं कि आज कहां जाना है? तो श्यामा जी रूहों की तरफ देखती हैं तो एक स्वर में इस जगह जाना, आज पुखराज पे जाना, आज माड़े पे जाना, आज इस सागर में जाना, उस सागर में जाना। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा वाले दिन जमुना जी में जाना। तो हम हर रोज जाते हैं और सिर्फ धामधनी श्यामा जी और रूहों के साथ लीला करते हैं।
क्या कहते हैं, सेवा पूजा में भी सुंदर साथ, यहां पर भी क्या कहते हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। पाट घाट की देहुरी में जहां रामत कीजिए राज, राज्य के साथ रामत कीजिए, जहां रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के माहौल में कीजिए संग विलास। आप अकेले पूजिए संग श्यामा जी के साथ, देखो कोई और नहीं आया, राजी और श्यामा जी, आप अकेले पूजिए संग श्यामा जी के साथ, हम रूहें 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। हमने अपने आप को यही समझा, राजी श्यामा जी और हम 12,000। अरे यमुना जी की लहरें भी आपके जैसे ही सौंदर्य का खान है, आत्माएं हैं, वो भी चेतन हैं, वो भी सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। अब हम जगेंगे परम धाम, और यहां पर भी इस छठे दिन की लीला में जब आत्मा का दिल जागृत हो जाता है तो वो जमुना जी की लहरों से बातें करेगा, और जमुना जी भी हमारी बातों का उत्तर देंगी। राजी भी जमुना जी के साथ विहार करेंगे, हम सब विहार करेंगे। तो उस समय परम धाम के अंदर क्या आनंद का स्वरूप होगा, यही इस चौपाई का भीतरी बातूनी तात्पर्य है कि सब अंग देखो फिर, हर अंग पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी पानी की खुशबू। सब अंग देखो फेर के और देखो सब सिनकार, और सबके सिनकार को निहार। काम हुआ अपनी रूह का, हमारा क्या काम था, अपनी रूह का। अपने इश्क का निवेरा, अर्श की पातशाही की समझ, और वाहे दत्त के इश्क की पहचान, यही तो हमारा काम था ना, इसी काम से तो हम आए थे। प्रत्यक्ष में तो कह दिया ब्रह्म सृष्टि आही धाम से, अक्षर खेल देखन। अरे अक्षर खेल देखन यानी अक्षर के खेल में आकर देखना है अर्श की पातशाही और वाहे दत्त का इश्क। ये अक्षर खेल देखन को जरा एक बार दिल में समझ लो सुंदर सा। अक्षर का खेल देखना है कि अक्षर के खेल में बैठकर परम धाम के उन चीजों को देखना है जो हम परम धाम में नहीं देख पाते थे। तो हमको ऐसे लगता है कि हम माया देखने आए, हम दुख का खेल देखने आए, हम ये करने आए, हम वो करने आए। अरे सुंदर साथ, हम कुछ नहीं करने आए, हम तो अपने प्राण प्रीतम के दिल को देखने आए, जिस दिल का स्वरूप एक अर्श की बादशाही यानी कि परम धाम में हर स्वरूप दामदनी का दिल है, यानी आत्मा है, और मेरे ही संगी आत्माएं हैं, चाहे वस्त्र हो, आभूषण हो, हर अंग जो धामदनी का श्रृंगार है वो परम धाम का भी स्वरूप है। तो यहां आने पर इल्म के द्वारा हमको, अब हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम हर समय जुदे जानते, मैं हक हर समय जुदे जानते,
और इश्करब ल्यावती शब्द में वर्णन, बातें करते थे ना, उत्तर पर उत्तर चलता था, वही शब्द में वर्णन। परम धाम के ये शब्द हैं। जड़ में सिरले ढूंढती हक दिल बीच आए चेतन। और इस संसार में श्यामा जी ने भी बहुत ढूंढा, इंद्रावती जी ने भी बहुत ढूंढा, लेकिन हमारे दिल, इंद्रावती जी फरमाती हैं कि हमारे दिल को आपने चेतन कर दिया, यानी जागृत कर दिया। चेतन यानी जागृत। तो यही तो काम था अपनी रूह का, कि वाहिदत का स्वरूप क्या है, नूर का स्वरूप क्या है, इश्क का स्वरूप क्या है, वहदत का स्वरूप क्या है, मेहर का स्वरूप क्या है, निस्बत का स्वरूप क्या है, सौंदर्य का स्वरूप क्या है, और सौंदर्य के अनंत किरणों के हर रंग हर रस का स्वरूप क्या है। यानी कि जवानी के गुण क्या है, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, आभा कांति चमक छटा, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता शीतलता चैतन्यता कोमलता सुगंध माधुर्यता संगीत ज्योति कृपा, ऐसे सुंदर जमाली के अनंत गुण। उन गुण के एक एक लहरों को देखने हम आए हैं इस अक्षर के ब्रह्मांड में। अक्षर के ब्रह्मांड को देखने नहीं आए, अक्षर के ब्रह्मांड में आए हैं अपने घर को अच्छी तरह से देखने के लिए। यही तो काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। अब परम धाम के हर स्वरूप पर बलिहारी जाती। रूह चाहे बका स्वरूप की करके नेक वर्णन, नेक यानी कि थोड़ा सा, तो और बका यानी अखंड, परम धाम को बका कहते हैं। तो बका यानी अखंड, तो परम धाम में हर चीज अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, और हर लीला कदीमी है। तो अब आत्माओं के दिल में क्या आता है, बका स्वरूप की करके नेक वर्णन, उसका थोड़ा सा वर्णन करके सुख प्राप्त करें इस परम, इस ब्रह्मांड में। अब यहां वर्णन हो तो कैसे? चलिए आज हम आपको कहते हैं, अभी तो 12 बजे दिन में आप सूरज की ओर अपनी नजरें नहीं डाल सकते, मान लिया, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु में सुबह के 5 बजे का समय होता है, सूरज पूरी तरह से प्रकाशवान हो जाता है आसमान में, और उसकी सिंदूरिया रंग निकलती है, तब उस समय हम सूरज को देख पाते हैं। और उसके अंदर से अनंत किरणें निकलती हैं। अब आपसे मैं कहूं या अपने आप से कहूं कि उन किरणों को गिनो, उन किरणों के अंदर के रंग को पकड़ो, उन किरणों के अंदर जो उस समय मधुर रस आ रहा है, उस रस का जरा स्वाद तो बताना। तो जब वो इस ब्रह्मांड में जड़ वस्तुओं का नहीं हो सकता, तो परम धाम के अनंत सौंदर्य के नूर का
क्या वर्णन होगा, तभी तो कह दिया दिल चाहता है। और देखो दे करके नेक वर्णन, थोड़ा सा वर्णन करके दिल प्रसन्नता के सागर में लहराने लगता है और उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा से हर घड़ी हमारा दिल, आत्मा का दिल प्रफुल्लित रहता है और वो प्रफुल्लता हमारे मुखार बिंद पर छवि के रूप में प्रकट होती है। रूह चाहे बका स्वरूप की करके नेक वर्णन, देखो शोभा श्रृंगार पहनाए वस्त्र। तो धाम धनी के जुगल स्वरूप और रूहों के स्वरूप, ये तो नूर के स्वरूप है और जो वस्त्र और आभूषण भी हैं वो उन नूर का ही अंग है, अंगों की ही शोभा है। वो कोई बाहर से वस्त्र नहीं आता। तो उसको देखो और फिर उसके संग लीला विहार में परम धाम को देखो। पहले भी ये आपस में हम सब सुंदर साथ उस बात का रस प्राप्त कर चुके हैं कि जब रंग पर वाली मंदिर में धाम धनी और मैं यानी मेरी आत्मा जब वहां लीला विलास करते हैं रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो धाम धनी की कृपा देखो कि वहदत का पूर्ण स्वरूप, परम धाम का स्वरूप जो उनके दिल का वाहिद की लहरें हैं वो मेरे मंदिर में ही प्रकट कर देते हैं। तो जो 15 घंटा में हम सामूहिक रूप से लीला विहार करते हैं, अब मेरे संग धाम के धनी उन 9 घंटों में उन्हीं पक्षों में विहार कराते हैं, वही लीला को दोहराते हैं। और अब मैं उनको वस्त्र भी पहनाने का मानो सुख लेती हूँ, वो आभूषण पहनाने का सुख लेती हूँ और धाम धनी भी मेरे अंगों का श्रृंगार करते हैं और दोनों आशिक माशूक ऐसा लीला करके एक दूसरे के दिल से अरस परस हो जाते हैं और वहां पे ऐसे शोभा श्रृंगार का रस प्राप्त करते हैं। तो ये तो बहुत थोड़ा सा वर्णन होता है जिससे आप उसके अंदर पहुंच जाए। अब ये श्रृंगार होते हुए देखेंगे हम अपनी रंग पर वाली मंदिर में। कलंगी दुगदुगी पगड़ी देख नीके फेर कर, बैठ खिलवत बीच में खोल रूह की नजर। आत्म दृष्टि से हमारा खिलवत क्या है? परम धाम। धाम धनी का दिल मूल अद्वैत भी खिलवत है, जहां मूल निस्बत है और मूल वाहिदत का स्वरूप वाहिद है। ये क्यों होए बिना निस्बतें, इतनी हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो धाम धनी का दिल खिलवत और धाम धनी का जो दिल का प्रकट स्वरूप परम धाम है वो खिलवत है। मूल मिलावा खिलवत है, रंग पर वाली मंदिर खिलवत। तो अब हम उसी खिलवत में पका खिलवत जहां धाम धनी और मैं बैठकर एक दूसरे के श्रृंगार को करके
उसका रस का पान करेंगे। कलंगी दुगदुगी पगड़ी देख नीके फेर कर। अब धामधनी में खिलवत में बैठकर जब हमने उनको इजार धारण कराया, जामा धारण कराया, पिछौरी धारण कराई, और जब बाघ को हमने उठाया तो धामधनी मुस्कुराए, बोले अब ये इसका श्रृंगार तो मैं खुद करूंगा। सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके। धामधनी ने अपने दिल में क्या भाव लिया? अपनी आत्मा को रिझाने का, अपनी माशूक को रिझाने का भाव दिल में लेके, क्यों कहूं सुख विधि। और जैसा धामधनी ने दिल में भाव लिया आत्मा को रिझाने का, तो आत्मा उनके दिल में ये भाव आते ही कुर्बान हो गई, फिदा हो गई, रीझ कर प्रफुल्लित हो। पहले देख पाग सलूकी माहे कई विध फूल कटाओ, जोत करी है किन विध जानो के नकस नंग चराओ। अब धामधनी हमारे मंदिर में पाग को अपनी कोमल नरम सुकुमार नाजुक गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए अति सुगंध से भरपूर उन अंगुरियों में पाग के लपेट को बांधा, फंसाया, और उससे अपने सिर के ऊपर इस अदा से घुमाते हैं कि एक एक पेच में अगर आधा फूल है तो दूसरा आते ही वो पूर्ण फूल का स्वरूप हो जाता है। और ऐसे चंचल चपल चतुर मदमाते नैनों से हमारी नैनों में देखकर मुस्कुराते हुए मानो प्रेम के बाण छोड़ रहे हो, और उस अदा से पाग को लपेट रहे हैं। और पाग भी तो आत्मा, उनकी अंगुलियों में का स्पर्श पाकर उसका दिल भी वैसे ही आनंदित होता है जैसे उस रंग पर वाली मंदिर में मैं आत्मा का दिल रस को प्राप्त करता है। सब वाले करते स्व। तो ऐसे पाग की शोभा को देखो जो सारंगी नुमा लटकती पाग होती है। माहे कई विध फूल कटाओ, परम धाम का जो फूल बाग है वो उठकर नूर बाग के साथ बाग पर दृष्टिगोचर होता है। नूर बाग यानी कि नूरी स्वरूप बाग का, प्रेम का स्वरूप लालिमा, और फूल बाग अपने अनंत सौंदर्य के साथ, अनंत सुगंध के साथ उस बाग पर दृष्टिगोचर होता है। पहले देख पाग सलूकी माहे कई विध फूल कटाओ, जोत करी है किन विध जानो के नकस नग चढ़ाओ। नूर के नग, नूर बाग ही उस बाग पर दिखता है, और उस नूर की ज्योति तो आसमान तक जाती है। हमारे दिलों को उनके इस सौंदर्य भेदता हुआ। देख कलंगी ज्योत सलूकी जेता अर्स अवकाश, अवकाश माने आकाश, आसमान।
तो जो पाग के ऊपर 3 परों वाली कलंगी है, उसकी जो नूर है, उसका जो बनावट है, उसकी जो शोभा है, उसका जो सौंदर्य है, वो अपने अनंत नूर के साथ दिखती है आकाश में। धामधनी का हर अंग नूरी है, आसमान भी नूरी है, और हर अंग, हर वस्त्र और हर आभूषण का नूर आसमान पर झलकता है। और उस आसमान पे नूर करे माहो माहे जंग, वो वहदत की का स्वरूप होता है, वाहिद की वाहिदत रूपी लहरें। देख कलंगी जोत सलूकी, जेता अर्श अवकाश। आसमान पे कलंगी का, पाग का, अंग अंग का नूर को देखो सुंदर साथ अपने दिल के अंदर। सो सारा ही तेज में, तेज यानी नूर का गुण दिल में, सब धामधनी के दिल में देखो, अपने दिल में देखो, आसमान पर देखो। सो सारा ही तेज में पूरन भया प्रकाश। प्रकाश यानी अब उद्योत कर दिया अपने दिल का रहस्य। प्रकाश करना मतलब जैसे हमारे दिल में कुछ छिपे भेद हैं जो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो अब ये अवसर मिला आपको जब यहाँ लाए, तो हमने अपने दिल के एक एक पन्ने खोल दिए, एक एक रहस्योद्घाटन कर दिया, उसके एक एक रंग दिखा दिए। अब धाम में जब आप उठोगे, हम सब उठेंगे, तो हमने उनके तन को देखा, दिल को भी देखेंगे, और परम धाम के हर स्वरूप में धामधनी का शोभा श्रृंगार देखेंगे, सौंदर्य देखेंगे। सो सारा ही तेज में पूरन भया प्रकाश। ये प्रकाश यानी दिल के भेद, रहस्योद्घाटन धामधनी कर देंगे। और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूक, और पाग छवि रूह देख के होए जात नहीं भूख भूख। अब जब आत्मा चितवन के द्वारा इस कलंगी के गुणों को देखो, 3 पर है ना, मानो एक नूर का सागर है, एक निस्बत का सागर है, एक सौंदर्य जमाली का सागर। ऐसे अग्निकोण नूर का, ईशान कोण निस्बत का, और पश्चिम दधि का। ये कलंगी तीनों ऐसे प्रकट होती, इसका स्वरूप भी बाण के जैसा होता है, उसके अंदर भी ऐसे ही 3, और वो बाण सीधा रूहों के दिल में प्रवेश करता है और भूख भूख कर देता है। ऐसे ही कलंगी भी धामधनी के प्रेम के काबू बाण स्वरूप है, जिसकी शोभा आत्माओं के दिल में ऐसे धंस जाती है कि आत्मा बलिहारी जाती है, कुर्बान जाती है, फिदा होती है, रीझ जाती है। और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूक। और दुगदुगी पाग पर कलंगी से लटकती, उसमें हीरा और माणिक जड़े, और ये सब रूहों का स्वरूप होता है। और पाग छवि रूह देख के होए जात नहीं भूख। अब ऐसी पाग की, कलंगी की
दुगदुगी की शोभा देखकर सब रूहें कुर्बान जाती हैं, फिदा हो। देख सुंदर स्वरूप धनीय को, ले हृदय कर एक। धामधनी अपना लाड़ अपने इल्म से हम सबको पिला रहे हैं, अपने सुंदर स्वरूप को हमारे दिल पर अंकित करके। और जब उनकी छवि हमारे दिल में बसेगी, तभी हम अपने आप को माशूक कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि माशूक वही होता है जिसके दिल में आशिक बसता है, और आशिक भी वही होता है जिसके दिल में माशूक बसता है। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। तो देख सुंदर स्वरूप धनीय को, ले हृदय कर एक। अब धामधनी के लाड़ को अपने दिल में ले लो, देख नैन नीके कर। अब अपनी आत्मा के नैनों से, ये वही नैन है जो रंग परवाली में एक माशूक के नैन होते हैं, जिसमें सिर्फ आशिक की छवि बसी होती है। उसके नैन में कोई और चीज समाती नहीं, सिर्फ आशिक का सुंदर स्वरूप। और वो नैन दिल का ही स्वरूप होते हैं। दिल मारिफत है तो नैन हकीकत है। तो आशिक का स्वरूप नैनों से होते हुए आत्मा के दिल में पहुंच जाता है। देख सुंदर स्वरूप धनीय को, ले हृदय कर एक। तो देखते हैं नैनों से और लेते हैं दिल में। देख नैन नीके कर, सामी इसारत तो को देख। अब आशिक और माशूक के जो मूक प्रेम की भाषा है, शब्दों में आ गया तो वो रब्द हो जाता है, और ऐसे मूक होता है। तो प्रेम की पराकाष्ठा मूकता में होती है, न कि शब्दों की वाचालता में। तो देख नैन नीके कर, सामी इसारत तो को देख। अब अपने दिल का अनंत प्रेम अपने नैनों के माध्यम से हमारे नैनों में मिलाते हैं, और ये रंग परवाली में होता है सुंदर सा। याद करो ना उस खिलवत को। तो देख सुंदर स्वरूप धनीय, ऐसे सुंदर जब श्रृंगार सज जाते हैं, तो ऐसे सुंदर स्वरूप अपने प्राण प्रीतम धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप को देखो, और अपने हृदय में उनके लाड़ को आने दो, और अपने नैनों से प्यार से एकाग्र करके बस धामधनी को देखना, और नैनों में कुछ और मत आने देना। देख नैन नीके कर, सामी इसारत तो को देख। तब जो प्रेम के मूक बाण चलाएंगे, उससे घायल हो जाओ। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। आत्माओं का लक्ष्य यही है इस संसार में, और परम धाम में तो हम उसी में जीते हैं, उसी में लहराते हैं, उसी में लीला करते हैं, धामधनी के प्रेम के वाण। आज इसी चौपाई नंबर है 12, प्रकरण 10 सागर ग्रंथ पर विराम लेते हैं। प्रणाम।